हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। हर हर महादेव, जय श्री राधे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखो, मोर ध्वज की तो कहानी सबने सुनी होगी। राजा मोर ध्वज थे और उनके घर कई सारे संत एक साथ आए थे। मतलब भगवान जी आए थे संतों का रूप धारण करके मोर ध्वज से परीक्षा लेने की। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी थे, ऐसे ही मोर ध्वज की परीक्षा लेने आए थे कि वह अपने वचन पे खरे उतरते हैं कि नहीं, वह दानी हैं तो दान करते हैं कि नहीं, हमें कुछ भी अगर हम मांगते हैं तो इसीलिए उन संतों ने मोर ध्वज से कहा था कि तुम अपने बेटे का सिर, मतलब अपने बेटे का मांस हमें पका के खिलाइए। उन्होंने वह प्रार्थना उनकी स्वीकार कर ली और बोला कि ठीक है, हम आपको अपने बेटे का ही भोजन कराएंगे। अब मोर ध्वज तो तैयार हो गए, लेकिन उनकी ध्वज की जो पत्नी थी वह बिलक बिलक के रोने लगी और उधर मोर ध्वज भी रोने लगे कि ये संतों ने क्या मांगा है मुझसे। राजा मोर ध्वज और रानी क्या सोचती हैं अपने पुत्र को लेकर, जब संत कहते हैं कि उन्हें अपना शीश काट कर भोजन कराया जाए उनको। तो उस समय मोर ध्वज कहते हैं, अपनी पत्नी को बोलते हैं, हे प्रिय, दई सारी बता कहानी, दई सारी बता कहानी, कहानी मने इब तो लाए दे आरा, संतों का शेर जिमाऊं, कर सर बेटे का न्यारा, संतों का शेर जिमाऊं, कर सर बेटे का न्यारा। होनिक पैनी धार लगइए, बढ़ई अपने आरे की, निक पैनी धार लगइए, बढ़ई अपने आरे की, जो चलती बेर न अटके, मेरे राज दुलारे के, दई सारी बता कहानी, मन इब तो लाए दे आरा, संतों का शेर जिमाऊं, कर सर बेटे का न्यारा। हो मैंने संटी तक ना मारी, इस बालक प्यारे के, मैं बन के आज कसाई, काटूंगा आरे से। मैंने संटी तक ना मारी, इस बालक प्यारे के, मैं बन के आज कसाई, काटूंगा आरे से। हो मेरी चढ़ती बेल कतर दी, संतों ने जुलम गुजारा, और संतों का शेर जिमाऊं, कर सर बेटे का न्यारा, संतों का शेर जिमाऊं, कर सर बेटे का न्यारा। दई सारी बता कहानी, मन इब तो लाई दे आरा, संतों का शेर जिमाऊं, कर सर बेटे का न्यारा। हो मेरे पुत्र नहीं 10-15, मेरी इकलौती का जाया, वो कैसे धीर धरेगी, जन पेट फाड़ के जाया, वो कैसे धीर धरेगी, जन पेट फाड़ के जाया। मेरे पुत्र नहीं 10-15, मेरी इकलौती का जाया, वो कैसे धीर धरेगी, जन पेट फाड़ कर जाया, संतों का शेर जिमाऊं, कर सर बेटे का न्यारा। दई सारी बता कहानी, मन इब तो लाए दे आरा,
संतों का शेर जिमाऊं कर सर बेटे का न्यारा। तो फ्रेंड्स, ये जो राजा मोरध्वज की वेदना थी, उनकी पत्नी की वेदना थी, वो इस भजन में वो व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया था। आपको पता है, अपने बेटे को आरे से चीर कर जब भोजन बना के उन संतों के सामने रखा, तो संत तो साधु संत होते हैं, वो मांस मदिरा का पान नहीं करते। तो उन्होंने उसी समय मोरध्वज को आशीर्वाद दिया कि हे राजा, तुम बहुत बड़े प्रतापी हो, युगों युगांतर तक तुम्हारी इस स्वरूप की तुम्हारी जय जयकार होती रहेगी। युगों युगों तक तुम्हें लोग याद करेंगे कि राजा मोरध्वज भी थे, जो संतों को जिमाने के लिए उनके एक शब्द पे अपने बेटे तक को उन्होंने चीर दिया। तो फिर उसके बाद सभी संतों ने मोरध्वज के पुत्र को जीवित कर दिया था और राजा मोरध्वज सुखी सुखी अपने राज्य में अपना समय व्यतीत किया। उसके बाद मरण उपरांत वो स्वर्ग को गए। तो आई होप आपको ये भजन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे, धन्यवाद।